तो अपने समाज के भी लोगों से कहता हूं, बार बार कहता हूं कि बंद करो ये इस्तेमाल होना, क्योंकि वो लोग जो हमारे वोटों को अपनी जागीर समझते हैं, उन लोगों के साथ आपने चल के खूब देख लिया है। अरे उस नेता के साथ खड़े हो जो बिना मांगे आपके लिए लड़ते हैं, जिसके साथ धर्म जाति के आधार पे, अगड़े पिछड़ों के आधार पे, अमीरी गरीबी के आधार पे भेदभाव होता है। आपने करवट लिया तो 13 का 30 कैसे होता है वो भी दुनिया ने देखा, वो भी दुनिया ने देखा, वो भी इस प्रदेश ने, इस जिले ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा इसको कि जब बहुजन समाज पार्टी के लोग जागते हैं तो कैसे 13 को 30 बनाया जाता है, और जब 30 बन जाता है तो उसको 34-35 को माननीय बहन जी के जन्मदिन की ढेरों बधाई देता हूँ। ये दुआ करते हैं उस मालिक से, उस कुदरत से, ईश्वर से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह बहन जी को लंबी हयात दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि वो बहुत दिनों तक उनकी सरपरस्ती हम लोगों को हासिल रहे और बहुजन समाज पार्टी की भी वो सरपरस्ती करें। साथ ही साथ गरीबों और पिछड़ों और कमज़ोरों की लड़ाई जो शुरू हुई है, मानना है बहुजन समाज पार्टी पहले एक मिशन है, उसके बाद राजनीतिक दल हो सकता है। और ये कोई आज का मिशन नहीं है, ये मिशन सदियों पुराना मिशन है जो बाबा साहब के ज़माने में शुरू हुआ। चूँकि ये प्रकृति का नियम है, जो आया है उसे जाना है। बाबा साहब जब गए तो थोड़ी दिनों के लिए ये मिशन रुका, मगर उसके बाद एक मसीहा फिर पैदा हुए जिसको हम लोग मान्यवर काशी राम जी के नाम से जानते हैं। फिर उन्होंने इस मिशन को धार दी और चलाया। और अगर सिर्फ सत्ता ही हासिल करने का मिशन होता या यही एक एम होता कि नहीं हमको राज करना है, तो पहले ही दिन पॉलिटिकल पार्टी बना। हमारे लोग या समाज के वो लोग जिनको जातिगत आधार पे, गरीबी के आधार पे जिनके साथ जुल्म जाती होती है, पिछड़े के आधार पे जुल्म जाती होती है, उनको हम न्याय दिलाते। लेकिन कुछ दिन जब गुजरे तो उनको ये आभास हुआ कि सिर्फ इस तरह से चल करके मैं अपने लोगों को न्याय नहीं दिला सकता। लिहाजा उसके बाद आखिर में बहुजन समाज पार्टी की नींव उन्होंने रखा। इसलिए ये बात मैं बहुत जोर दे के कहता कि अगर खाली मन में ये इच्छा होती कि एक दल बना लो और दल बना के समाज या देश पे राज करो, तो पहले ही दिन मान्यवर काशी राम जी बहुजन समाज पार्टी बना देते। ऐसा नहीं था। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मान्यवर साहब चले गए, मगर उसके बाद माननीय बहन जी आई, और माननीय बहन जी ने भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाके इस तरह के लोग पैदा होते हैं जिनके मन में ये भावना आ जाए कि नहीं, हमारा कुछ नहीं है, हमारी जिंदगी, हमारा सब कुछ समाज को समर्पित है। उतना बड़ा विद्वान आज तक पैदा नहीं हुआ, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक बाबा जैसा विद्वान पैदा नहीं। ये एक मिशन है, मिशन। इसलिए हमें हर हाल में इस मिशन के साथ भी इंसाफ करना है। मैं नहीं चाहता राजनीतिक बातें आज करना, लेकिन बहुत थोड़ी सी एक बात कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वो लोग जो बहुत चिल्ला चिल्ला के कहते थे 2022 के चुनाव के बाद, अरे अब बहुजन समाज पार्टी का क्या है, 13% पे आ गई, 12% पे आ गई। मेरे भाइयों, जरा बहन कुमारी मालती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मालती जी जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मानव कांसी राम साहब अमर रहे, मानव कांसी राम साहब अमर रहे, बहन कुमारी मालती जी जिंदाबाद। माननीय भावी सांसद और पूर्व विधायक हम सबके नेता माननीय शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली साहब। सबसे पहले मैं परम आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बहुजन समाज पार्टी में जन्मे सभी महापुरुषों को, बहुजन समाज पार्टी के नींव रखने वाले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशी राम जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
और उसके बाद आप सब लोगों को, बड़ी तादाद में हमारे भाई बैठे हुए हैं, कुछ बहनें भी हैं, माताएं भी हैं, आप सब लोगों को माननीय बहन जी के जन्मदिन की ढेरों बधाई देता हूँ। हमारे साथ हमारे बड़े भाई जो इसके मुख्य अतिथि हैं हरिश्चंद्र जी, हमारे साथ हमारी बहन एमपी मौजूदा एमपी हमारी संगीता आज़ाद जी, बड़े भाई और हमारे लिए भी एक गार्जियन तमामी हैं डॉक्टर बलराम साहब, हमारे छोटे भाई पप्पू जी, हमारे भाईचारा के पाठक जी, शंकर भाई जो वहाँ से लड़े थे, सुशील सिंह जी, हमारे कर्मठ जिला अध्यक्ष साहब, चौहान साहब संचालन कर रहे हैं, मीडिया के साथियों, सारे जितने भी लोग इस मंच पे बैठे हुए हैं या सामने बैठे हुए हैं, ये शाह आलम गुड्डू जमाली आपको सर झुका के जय भीम करता है, सलाम करता है। साथियों, आज का दिन एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले, उसको जानने वाले, उसको चाहने वालों के लिए एक त्यौहार का ही दिन है। पता नहीं क्यों मेरा जी बहुत पॉलिटिकल बातों आज बात करने का जी नहीं चाहता मेरा, सुबह से ही। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अल्लाह से ये दुआ करते हैं, उस मालिक से, उस कुदरत से, ईश्वर से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह बहन जी को लंबी हयात दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि वो बहुत दिनों तक उनकी सरपरस्ती हम लोगों को हासिल रहे और बहुजन समाज पार्टी की भी वो सरपरस्ती करें। साथ ही साथ गरीबों और पिछड़ों और कमज़ोरों की लड़ाई जो शुरू हुई है वो चलती रहे। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ और इसको मानता ही हूँ, और मैं वही बात कहता हूँ जो मेरा दिल दिमाग जिस चीज़ को एक्सेप्ट करता है मैं वही कहता हूँ। आई एम ए इंडिपेंडेंट मैन, मैं एक स्वतंत्र दिमाग का आदमी। मेरा मानना है बहुजन समाज पार्टी पहले एक मिशन है, उसके बाद राजनीतिक दल हो सकता है। और ये कोई आज का मिशन नहीं है, ये मिशन सदियों पुराना मिशन है जो बाबा साहब के ज़माने में शुरू हुआ। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जो आया है उसे जाना है। बाबा साहब जब गए तो थोड़ी दिनों के लिए मिशन रुका, मगर उसके बाद एक मसीहा फिर पैदा हुए जिसको हम लोग मान्यवर काशी राम जी के नाम से जानते हैं। फिर उन्होंने इस मिशन को धार दी और चलाया। और अगर सिर्फ सत्ता ही हासिल करने का मिशन होता या यही एक एम होता कि नहीं हमको राज करना है, तो पहले ही दिन पॉलिटिकल पार्टी बना देते। लेकिन ऐसा नहीं था। पहले वामसेब DS4 बनी। उनको ये लगा कि ये बना करके हमारे लोग या समाज के वो लोग जिनको जातिगत आधार पे, गरीबी के आधार पे, जिनके साथ जुल्म ज़्यादती होती है, पिछड़े के आधार पे जुल्म ज़्यादती होती है, उनको हम न्याय दिला सकते हैं। लेकिन कुछ दिन जब गुजरे तो उनको ये आभास हुआ कि सिर्फ इस तरह से चल करके मैं अपने लोगों को न्याय नहीं दिला सकता। लिहाजा उसके बाद आखिर में बहुजन समाज पार्टी की नींव उन्होंने रखा। इसलिए ये बात मैं बहुत जोर दे के कहता हूँ कि अगर खाली मन में ये इच्छा होती कि एक दल बना लो और दल बना के समाज या देश पे राज करो, तो पहले ही दिन मान्यवर काशी राम जी बहुजन समाज पार्टी बना देते। ऐसा नहीं था। लिहाजा इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है हम सब लोगों के लिए, और समाज में उस हर तबके को समझना ये बहुत ज़रूरी है जिसके साथ धर्म जाति के आधार पे, अगड़े पिछड़ों के आधार पे, अमीरी गरीबी के आधार पे भेदभाव होता है। उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि ये प्रकृति का नियम है, जो आया है उसे जानना। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं भी कल चला जाऊँगा, आप भी जाएंगे, फिर नई पीढ़ी आएगी। मगर किसी ने कहा है, बड़ा रिलेवेंट बात है ये, कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मान्यवर साहब चले गए, मगर उसके बाद मान्य बहन जी आई, और मान्य बहन जी ने भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित किया। हमने तो उनका वो भी वीडियो देखते हैं हम लोग, जब वो बहुत यंग एज में थी, मुझे लगता है कि एकदम, जिसे हम लोग कहते हैं कि एकदम नई उम्र में थी, और आज भी देखते हैं।
वो भी घर बसा सकती थी, उनके भी अपने सपने थे जो एक आम आदमियों के होते हैं, हम सब के होते हैं, लेकिन नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेलूरी पे रोती है, तब जाके इस तरह के लोग पैदा होते हैं जिनके मन में ये भावना आ जाए कि नहीं, हमारा कुछ नहीं है, हमारी जिंदगी, हमारा सब कुछ समाज को समर्पित है। एक पीड़ा लेके जीते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये एक चला आ रहा है, बाबा साहब के ज़माने से चला आ रहा है। मैं तो कहता हूं कि दुनिया में उतना बड़ा विद्वान आज तक पैदा नहीं हुआ, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक बाबा जैसा विद्वान पैदा नहीं हुआ। चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन पूरी ज़िंदगी संघर्ष में निकाल दिया। और जो ज़िंदगी जिया वो सब जानते हैं। अभी हमारे बड़े भाई डॉक्टर साहब आएंगे, वो भी बताएंगे विस्तार से। हम लोग तो उनसे सीखते हैं। अक्सर मुझे लिख के वो देते थे। मैं जब पहली बार विधायक हुआ था तो मैं बहुत कुछ पूछता रहता था इनसे। हम तो ये नहीं कहते कि हम लोग 100% परफेक्ट हैं, कोई परफेक्ट नहीं है दुनिया में, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ हम लोगों की भी ये सोच रहती है कि हम लोग उन लोगों के साथ चलें जो समाज में कमज़ोरों का, पिछड़ों का दर्द अपने सीने में पालते हैं। इसलिए ये मैं हर आदमी से कहता हूँ और सबसे कहना चाहता हूँ आज के दिन कि जिस बात के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, खुशियाँ मनाओ, खुशी का दिन है, यकीनन खुशी का दिन है, लेकिन इस बात की भी कसम खाओ कि हम लोग उस मिशन के साथ क्या इंसाफ कर रहे हैं, जिस मिशन को लेके इसकी बुनियाद रखी गई है। अपने अपने घरों में जाना तो अपनी अंतरात्मा से भी टटोलना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे प्रयास में कोई कमी है, क्योंकि ये कोई राजनीतिक, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये किसी लोग के लिए बनाया हुआ दल नहीं है, ये एक मिशन है, मिशन। इसलिए हमें हर हाल में इस मिशन के साथ भी इंसाफ करना है। मैं नहीं चाहता राजनीतिक बातें आज करना, लेकिन बहुत थोड़ी सी एक बात कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वो लोग जो बहुत चिल्ला चिल्ला के कहते थे 2022 के चुनाव के बाद, अरे अब बहुजन समाज पार्टी का क्या है, 13% पे आ गई, 12% पे आ गई। मेरे भाइयों, जरा सा आपने करवट लिया तो 13 का 30 कैसे होता, वो भी दुनिया ने देखा, वो भी दुनिया ने देखा, वो भी इस प्रदेश ने, इस जिले ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा इसको कि जब बहुजन समाज पार्टी के लोग जागते हैं तो कैसे 13 को 30 बनाया जाता है, और जब 30 बन जाता है तो उसको 34-35 बनने में कितना टाइम लगेगा, मुझे आप बता दो। अगर हम सब कसम खा लें इस बात की कि हम उसके साथ चलेंगे जो समाज की लड़ाई लड़ता है, हम उस नेता को मानेंगे जो हमारे लिए जीता है, हमारे लिए मरता है, और जो सिर्फ ये चाहत रखता है अपने दिल में कि समाज में एक समता मूलक समाज बने। बहुजन समाज पार्टी कभी पावर इसलिए नहीं चाहती कि वो किसी के ऊपर रूल करे। बहुजन समाज पार्टी की नेता माननीय बहन जी कभी ये उन्होंने दिखाया है ये करके। उनके राज में हर आदमी सुखी था, धर्म जाति का कोई मसला ही नहीं था, कहीं कोई नहीं था कि कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन मुस्लिम समाज है। और मैं तो अपने समाज के भी लोगों से कहता हूं, बार बार कहता हूं कि बंद करो ये इस्तेमाल होना, क्योंकि वो लोग जो हमारे वोटों को अपनी जागीर समझते हैं, उन लोगों के साथ आपने चल के खूब देख लिया है। अरे उस नेता के साथ खड़े हो जो बिना मांगे आपके लिए लड़ते हैं, जो बिना, आज सबकी ज़बानें गूंगी हैं, आज कोई नहीं बोलता। मैं उन लोगों से कहता हूं चीख चीख करके कि देखो, मीडिया को देखो, पेपर को देखो, सोशल मीडिया को देखो, अगर कोई निडर होके शेर की तरह से चिल्ला के आपकी बात कहता तो माननीय बहन जी। इसलिए मेरे भाइयों, मैं इसके आगे अब नहीं बढ़ूंगा, वरना सब राजनीतिक ही हो जाएगा। अभी लोग कहेंगे, कह रहे थे राजनीतिक बात नहीं करेंगे, सब वही बात कह रहे हैं। लेकिन कुछ बातें इसलिए कहना मजबूरी हो जाती है कि हम आज इसलिए इकट्ठा हुए, ये दिन खाली ये कोई ऐसा नहीं कि एक नाचने गाने का दिन है, ये चिंतन और मनन का भी दिन है। ये इसलिए दिन है, ये एक ऐसा दिन है कि हमें, अगर वाकई में हम बहन जी को ये मानते हैं दिल से कि हमारी नेता हैं, तो हमें ये कसम भी खाना है कि मैं लड़ूं, हमारी बहन संगीता लड़े, कोई लड़े, जीतना बहुजन समाज पार्टी को ही है, ये कसम। ये महत्व नहीं है कि कौन लड़ेगा और कौन, हमारी पार्टी जीतेगी। हम एक एक वोट के लिए लोगों के दरवाजे पे जाएंगे। समाज का कोई भी तबका छूटना नहीं चाहिए। आज ही से कसम खा लो, हर गांव, हर गली, हर चट्टी पे जो मिले हमें अपनी बात कहना है और अपनी बात को बताना है। ये लोग तो लूट रहे हैं चारों हाथ पैर से,
जुल्म जाती की इंतहा है। इसी तरह की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की ऑल बटन दबाएं।